खंती खुदवाई। हम्म। तो पहले छोटे छोटे खंती खुदवाई और फिर ये तो डैम बनाए पत्थर उनके और फिर तालाब बनवाए। अब नदी में पानी है और फिर ये पर्याप्त? तो हाँ सर। पर्याप्त पानी है नदी में? हाँ अभी है, डैम बनाए, खंती खुदवाई, पहले सूख जाता था। अच्छा, अब कोरोना में और कौन कौन से काम किए आपने? ये खंती खुदवाई, डैम बनवाए, इनके में मजदूरी दी उनको। इनकी मजदूरी भी दी। अभी हाँ। कितने मनरेगा के कितने काम चल रहे हैं आपके? 50। 50 काम चल तो रहे उसमें हैं? हो भी गए और रहे भी है। अच्छा, जो हो गए हैं और जो चल रहे हैं उनकी संख्या 50 है। हाँ। मजदूरों को टाइम पे मजदूरी दे दी? हाँ सर। कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई। सर नमस्ते सर। सर नमस्ते। आप हमारे यहाँ आना सर। हाँ, हम भी आएंगे और तोमर जी से भी कहेंगे कि वो भी चले देखने। हाँ। ठीक है सर मैं ये बताना ये पानी चाहूंगा। हमने डैम रोका है, उसका ही है। जी। ये पानी पीछे ये डैम रोके उसका ही है, छोटे छोटे डैम बनाए नाले उनमें। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए चलिए, बहुत अच्छे। हाँ। सर मैं ये बताना चाहूंगा, ये कावेरी नदी थी सर, ये 54 किलोमीटर लंबी नदी थी जो पुनर्जीवन के बाद जो है 12 महीने बहने लगी है और नदी का जलस्तर भी 1.59 मीटर बढ़ गया है। केंद्रीय जल शक्ति मिशन ने जिले को 3,381 जिलों में बेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन रिवर रिवाइवल का अवार्ड दिया है सर। ये वो चलो, नदी इनका है, स्वागत करें। ये वो नदी है सर जिसका नर्मदा महात्म्य ग्रंथ मत्स्य पुराण और पद्म पुराण तक में उल्लेख आता है सर कि नर्मदा और कावेरी के मानधाता के पास संगम की पावनता को ये ग्रंथ बताते हैं सर। कूर्म पुराण जो है इस नदी को, कावेरी नदी को पाप मोचनी कहता है सर। कुबेर ने कहते हैं कि इसी नदी के किनारे तपस्या की थी सर। ठीक। अब, अगले अब मैं सर मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के कैलारस जनपद के जनपद सदस्य श्री अमर सिंह को माननीय मुख्यमंत्री जी से संवाद के लिए आमंत्रित करता हूं। अमर सिंह जी नमस्कार, कैसे हैं आप? अमर सिंह जी, मेरी आवाज आ रही? नहीं आ रही है सर। आवाज आ रही? रही है, आ रही है। कैसे हैं, गांव में सब ठीक है? ठीक है। अच्छा, आपके तोमर साहब भी अपने बैठे हैं, वो तो वहां से सांसद भी है। ठाठीपुरा में ग्राम पंचायत ने कोरोना में कौन से काम किए हैं, क्या बनाया आपने? तालाब बनाए, तालाब बनाए। कितने तालाब बनाए? 21। 21 तालाब बना डाले आपने? 3 साल बने साहब, 22 तालाब 3 साल बनाए हैं। अच्छा 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 कोरोना में बने 9 तालाब। अच्छा अच्छा। अब सब में कोरोना पानी में 9 है? बना। पानी है। पानी का क्या उपयोग करते हैं आप? खेती में पानी देते हैं। पहले एक फसल ले रही है, 2 फसल ले रही है, गेहूं ही कर रहे हैं, चना कर रहे हैं, सरसों ही कर रहे हैं। हमारे कुएं में बाढ़ लेवल बढ़ी गई, पहले बूंद पानी बढ़ी गयो। अच्छा, ये अब सिंचाई के लिए लाभ ले पा रहे हैं मतलब आप? सही ले रहे हैं सर। कितने लोग सिंचाई कर लेते हैं अलग अलग तालाबों से? कर लेते हैं ऐसे 200 का बीघा जमीन। 200 बीघा जमीन लगभग। हाँ। अच्छा, इनका और क्या फायदा हुआ? तालाबों में पानी, तो हैंडपंप वगैरह में भी पानी में कोई फायदा हुआ है क्या? नहीं सर, बात ऐसी है कि फायदा बन है कि वहां पहले एक फसल होती है, वो 2 ही फसल ले रही है। और बाद में हमारे तालाब है, जैसे कुआ बढ़े गए, पहले बोरने पानी नहीं तो बोर बढ़े गए बिनते। हमारे 4-6 गांव है, ये डांगी एरिया है, ये 4-6 गांव है हमारे। अब देखिए, जो अमर सिंह जी बता रहे हैं वो चमत्कार है कि तालाब में तो पानी है, उससे सिंचाई भी कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा हाँ, सिंचाई कुआ कर रहे और हैं। हैंडपंप में भी पानी ऊपर आ गया, जिससे ऊपर आ गया। आसानी से हैंडपंप में पानी आ रहा है और कुओं में भी पानी उपलब्ध हो रहा है। ये पानी रोकने का चमत्कार है जो आपकी ग्राम पंचायत ने किया है। और इसका तालाब निर्माण से क्या पशु पक्षियों को भी फायदा हो रहा है? अरे परपंची पी रहे हैं, मवेशी पी रही हैं। तो मवेशी भी पी रही हैं? तो आप देखिए, हाँ, गाय मवेशी भी जंगल पी रही एरिया है, है तो सर गाय ज्यादा है, तो मवेशी गाय भी, इतनी बच रही है पानी पे। तो मवेशी भी पी रही है, तो इंसानों को भी फायदा मिल रहा है, खेती में भी फायदा मिल रहा है और पशु पक्षियों को भी फायदा मिल रहा है। और पीछे तालाब भरा दिखाई भी दे रहा है।
मैं आपका स्वागत करता हूं। अच्छा काम किया है, आप भी आपका ताली बजा के स्वागत करें, क्योंकि ऐसी जल संरचनाएं बनती है तो निश्चित तौर पर गांव को लाभ होता है, ग्रामवासियों को लाभ होता है, पेड़ पौधों को भी होता है, पशु पक्षियों को भी होता है। जी सर, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि मुरैना में क्षीर सागर अभियान के तहत कुल मिलाकर 1341 तालाब और अर्दन डैम बने हैं सर, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम और वाटरशेड स्कीम के अंतर्गत सर। अब मैं सागर जिले की जनपद पंचायत रहली के जनपद अध्यक्ष श्री संजय दुबे को माननीय मुख्यमंत्री जी से संवाद के लिए आमंत्रित करता हूं। संजय दुबे जी। संजय जी, आवाज आ रही है मेरी? नमस्कार। नमस्कार भाई साहब नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार। तालाब के किनारे डटे हुए हैं आप तो बिल्कुल। भाई साहब आपका आशीर्वाद है, हमारे क्षेत्र के लाडले नेता भैया गोपाल भार्गव जी भी आप विराजमान हैं, केंद्रीय मंत्री द्वय भी विराजमान है। आपका सभी लोगों का वंदन और अभिनंदन करता हूं। भाई साहब, जनपद पंचायत रहली के ग्राम पंचायत छुल्ला में तालाब के पास हम सभी लोग बैठे हैं भाई साहब, साथ में हमारी सरपंच महोदया प्रीति पटेल जी और हितग्राही जो किसान भाई हमारे दादा मिट्ठू लाल जी पास में बैठे हैं। चलिए भाई साहब, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अब हम लोग ये जानना चाहते हैं, माननीय तोमर साहब भी बैठे हैं, गोपाल जी तो बैठे ही हैं आपके, बाकी मंत्रीगण भी है, कि कोरोना काल में पंचायत में कौन कौन से काम किए? भाई साहब, बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर वापस आए थे क्षेत्र में, तो भैया गोपाल भार्गव जी तो लगातार उनकी चिंता और खाना और पानी वो अपने हाथों से देते रहे। बड़ी संख्या में पंचायतों में काम खोले और संपूर्ण जिले में भी भाई साहब काम खोले गए। उनकी इच्छा और मनसा अनुसार, चाहे मेड़ बदान के काम हो, पशु सेट के काम हो, तालाबों के काम हो, सुदूर सड़क के कार्य हो, और भाई साहब जो पहाड़ों में आपकी जो इच्छा और मनसा है जल की खेती वाली, तो बड़ी संख्या में पहाड़ों पे गड्ढे टंच का निर्माण होगा, जिससे जल स्तर भी बढ़ा और गड्ढे में जो घास उगी वो जानवरों के खाने में भी काम आई। भाई साहब, इसी ग्राम में 55 तालाब बनाए गए हैं। 100 मजदूर इस ग्राम में वापस आए थे, उनके लिए लगातार काम उपलब्ध कराए गए। अच्छा, 55 दुबे जी बनाए गए। दुबे जी 55 तालाब बने, तो 55 में ही पानी भरा हुआ है? पानी भरा है भाई साहब, और 285 हेक्टेयर की सिंचाई चल रही है। और जहां भाई साहब हम लोग बैठे हैं चारों तरफ, इनके पास में जे इनकी जमीन में पानी की व्यवस्था नहीं थी, जे किसानी नहीं कर पा रहे थे। इस तालाब के कारण प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से जो वाटर सेट से तालाब बना है, इसके कारण चारों तरफ भाई साहब देख रहे हैं चना, मसूर और गेहूं की खेती है। चलिए, बहुत बधाई आपको कि चना, मसूर और गेहूं आप अच्छा, भाई साहब आपका आशीर्वाद है, अच्छा उत्पादित कर पा रहे हैं। आपको और कौन से काम ऐसे हैं जो आप मनरेगा में या पंचायत ग्रामीण विकास की जो योजनाएं हैं उनमें गांव में करवाना जरूरी लगते हैं आपको? भाई साहब, लंबे समय से ये वाटर से जो परियोजना है ये सीमित पंचायतों में है। रहली ब्लॉक में मात्र 15 पंचायतों में है। अगर इसके लिए और अन्य पंचायतों में कर दिया जाए, बढ़ा दी जाए, तो वहां भी विकास के काम बेहतर हो सकते हैं। भाई साहब, अभी सीमित पंचायतों में सब में होना चाहिए और ज्यादा में होना चाहिए, आपका कहना है? भाई साहब, एक मांग और आती है पशु सेट की। हर आदमी पशु सेट की मांग करता है। अभी जो पशु सेट बन रहे हैं वो आजीविका की महिलाओं के जिनके पास में जानवर हैं, मात्र उन्हीं के पशु सेट बन रहे हैं। तो ठीक है, तोमर साहब भी सुन रहे हैं। और अब तो हमारे केंद्रीय रक्षा मंत्री श्रद्धेय राजनाथ सिंह जी आ गए। तालियां बजा के अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए, उनका बहुत बहुत अभिनंदन है। अब चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि संसद भी चल रही है। और आज एक बात के लिए और अभिनंदन, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का और हमारे रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी का। चीन की अकड़ ढीली पड़ गई और चीन को पीछे हटने पे मजबूर होना पड़ा। एक नया भारत खड़ा हो रहा है, इसके लिए भी राजनाथ सिंह जी का दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के मध्य प्रदेश के सभी जगह लगभग 55,000 स्थानों पे अलग अलग लोग बैठे हुए हैं, उनका स्वागत कीजिए। भारत की स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा उन्होंने की है। और अब
संवाद के कार्यक्रम को हम यहां समाप्त करते हैं और विधिवत कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं। राजनाथ जी का बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम प्रारंभ करें। सर्वप्रथम मैं माननीय विभागीय मंत्री श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी से अनुरोध करूंगा कि वे स्वागत उद्बोधन करें तथा कार्यक्रम का परिचय दें। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, किसानों के मसीहा आदरणीय शिवराज सिंह जी, आज इस जल अभिषेकम कार्यक्रम में हमारे लिए बहुत ही गौरव का पल है कि आज हमारे देश के रक्षा मंत्री परम सम्माननीय राजनाथ सिंह जी और हमारे परिवार के ग्रामीण विकास मंत्री, जिन्होंने विभिन्न विभागों के मंत्री पद को संभालते हुए मध्य प्रदेश को गौरवान्वित किया है, परम सम्माननीय नरेंद्र सिंह तोमर साहब, मेरे कैबिनेट के साथी आदरणीय गोपाल भार्गव साहब, ओपीएस भदौरिया जी, ब्रजेंद्र सिंह यादव जी और मंच पर उपस्थित हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आदरणीय मनोज श्रीवास्तव जी। निश्चित रूप से आज इस कार्यक्रम में माननीय रक्षा मंत्री जी और माननीय ग्रामीण पंचायत विकास मंत्री जी के आगमन से और उपस्थिति से पूरा मध्य प्रदेश गौरवान्वित महसूस कर रहा है। आदरणीय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोरोना काल के उस भीषण संकट में जब हजारों मध्य प्रदेश के मजदूर विभिन्न जिलों में और विभिन्न प्रांतों में थे और आने जाने का साधन नहीं था, रोटी की व्यवस्था नहीं थी, और उस समय माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने जिस कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने कार्यों को अंजाम दिया, निश्चित रूप से याद रखे रहेगी। और मेरा सौभाग्य इस बात के लिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पंचायत ग्रामीण विकास मंत्रालय का प्रभार सौंपकर मुझे एक जिम्मेदारी का एहसास कराया और उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया था कि मनरेगा के माध्यम से जितने भी चाहो विकास कार्य किए जा सकते हैं। और जैसा कहा है कुछ भविष्यवक्ताओं ने कि जो तृतीय विश्व युद्ध होगा वो पानी को लेकर होगा, और उसी की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों को पूरा करते हुए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी और आदरणीय नरेंद्र सिंह जी ने पानी की एक रूपरेखा जमाई। और आज हमको इस बात को कहते हुए मुझे गर्व है कि 57,000 जल संरचनाएं का लोकार्पण आज हम करने जा रहे हैं, और आने वाले समय में करीब करीब 1,29,000 संरचनाओं का हम पूर्णतः से पालन करते हुए, और अगला जो कार्यक्रम होगा उसमें डबल तादाद में हम इस कार्यक्रम को करेंगे। मेरे साथियों, आप जानते हैं, क्योंकि ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, कि अकेला हैंडपंप से अब काम नहीं चलने वाला, हमको प्राकृतिक स्रोत स्थापित करने ही पड़ेंगे। हमको और बावड़ियां जो हमारे प्राचीन समय की थी उनको उत्थान करना पड़ेगा, हमें चेक डैम्स बनाने पड़ेंगे, हमें तालाबों का निर्माण करना पड़ेगा, और उसी से जाकर हमारी धरती में पानी समाएगा, जिससे हमको पानी रिचार्ज होकर मिल सकेगा। तो आज इस कार्यक्रम में जो महानुभाव उपस्थित हुए हैं, उन्होंने अपना कीमती समय हमको दिया, मध्य प्रदेश की जनता को दिया। मैं उनको दिल से बहुत बहुत अपने विभाग की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हमेशा हमको निर्देश दिए गए कि मनरेगा के माध्यम से आप लोग आगे बढ़ो, और हमने उसी माध्यम से आगे बढ़ते हुए मजदूरों के साथ साथ मध्य प्रदेश की जनता को पानी उपलब्ध हो सके, इसके लिए एक व्यापक योजना हम लोगों ने तैयार की है। और जल नल निगम बोर्ड के माध्यम से भी करीब 7,000 करोड़ की योजना माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से हम लोग करने जा रहे हैं। प्रिय साथियों, इसके साथ ही नदियों में सतत प्रवाह बनाए रखने के उद्देश्य से मनरेगा के अंतर्गत नदी पुनर्जीवित कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। कार्यक्रम के अंतर्गत 36 जिलों में 40 नदियों का चयन किया गया है। चयनित नदियों की कैचमेंट का कुल क्षेत्रफल 21 लाख हेक्टेयर है, जिसमें
1936 ग्राम पंचायत और 36-20 ग्राम शामिल हैं। चयनित नदियों में कैचमेंट सतह जल संग्रहण और भू संवर्धन के वाटरशेड के सिद्धांत के आधार पर किए जा रहे चयनित कार्य में प्रमुख रूप से कंटू ट्रेंच, गली प्लग, लूज बोल्डर चेक डैम, गेबिन संचरा चेक डैम, स्टॉप डैम, तालाब, खेत तालाब, मेड़ बंधान, वृक्षारोपण एवं भूजल संवर्धन के कार्य इत्यादि शामिल हैं। इसके अलावा भी वर्तमान में 1,29,470 जल संचयन के कार्य मनरेगा तथा प्रधानमंत्री कृषि योजना के अंतर्गत चल रहे हैं एवं इसी माह पूर्ण होने की संभावना है। मध्य प्रदेश में किए जा रहे जल संरक्षण एवं संवर्धन कार्यों को भारत सरकार द्वारा भी सम्मानित किया गया है और विगत वर्ष नेशनल वाटर अवार्ड के तहत 4 पुरस्कार भी प्रदान किए गए हैं। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है, अतः असमय सूखे और मानसून की अनियमितता से उबरने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पंचायत एवं ग्रामीण विकास ने जल संरक्षण संवर्धन हेतु माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अवधारणा खेत का पानी खेत में और गांव का पानी गांव को पूर्ण रूप से अपनाया है। आज के जल अभिषेक कार्यक्रम के अवसर पर भी मैं आप सभी ग्राम पंचायतों के ग्रामवासियों से अपील करना चाहूंगा कि वो प्रत्येक गांव में पानी का बजट बनाकर वर्तमान तथा भविष्य की आवश्यकताओं के लिए जल संरक्षण कार्य सघनता से क्रियान्वित करें। जल संरक्षण में समुदाय की सहभागिता भी प्रमुख है, अतः मैं चाहूंगा कि सामर्थ्यवान कृषक स्वयं के संसाधनों से भी निजी खेतों पर जल संरक्षण के कार्य लेने की सार्थक पहल करें। जनप्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वो अपने कार्य क्षेत्र में जल संरक्षण हेतु सामाजिक जुड़ाव तथा जन सहभागिता को प्रोत्साहित करने के लिए नेतृत्व प्रदान करें। मेरा विश्वास है कि जल संरक्षण एवं संवर्धन के सघन क्रियान्वयन को जनप्रतिनिधियों को पंचायती राज संगठन द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। मैं माननीय रक्षा मंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह जी का धन्यवाद देना चाहूंगा जो आज इस कार्यक्रम में स्थित हुए हैं और हम सबका हौसला और मनोबल उन्होंने बढ़ाया। अतः मैं अर्थवेद का अपना श्लोक आपके सामने प्रस्तुत करता हूं कि शन्नो देवीरभिष्टे आपो भवन्तु पे शरीरयोभी शमत न, मतलब अर्थात हमें इच्छित सुख देने के लिए जल कल्याणकारी हो, हमारे पीने के पानी के लिए सुखदायी हो, हम सुख शांति देते हुए जल प्रभावित हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज हमारे देश के रक्षा मंत्री और पंचायत ग्रामीण मंत्री जी का बहुत बहुत पुनः धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इस कार्यक्रम में आकर हम सबकी शोभा और हम सबको आशीर्वाद प्रदान किया। और माननीय मुख्यमंत्री जी आपके नेतृत्व में, और कभी कभी मुझे यह आश्चर्य होता है कि अगर आप उस समय नहीं आते मुख्यमंत्री के पद पर जब कोरोना काल प्रारंभ हुआ था तो आज मध्य प्रदेश की क्या स्थिति होती। मगर आपके कुशल नेतृत्व में आपने मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद जिस तरीके से कोरोना से लड़ाई लड़ी और मध्य प्रदेश की जनता को सुरक्षित रखा, इसके लिए हम करोड़ों लोग आपका दिल से आभार व्यक्त करते हैं और आपके नेतृत्व में हमेशा हम आगे बढ़ते रहेंगे। और पंचायत ग्रामीण विकास के समस्त अधिकारी और कर्मचारियों को भी मैं धन्यवाद दूंगा जिन्होंने मुस्तैदी के साथ बैठकर इस जल अभिषेकम कार्यक्रम को पूर्ण रूप दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माता। अब मैं माननीय केंद्रीय मंत्री भारत सरकार ग्रामीण विकास तथा पंचायत राज कृषि एवं किसान कल्याण श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी से उद्बोधन हेतु सादर अनुरोध करता हूं। आज के इस शुभ अवसर पर हम सबके मध्य विराजमान हम सबके नेता और भारत के रक्षा मंत्री परम श्रद्धेय राजनाथ सिंह जी, मध्य प्रदेश के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री मान्यवर श्री शिवराज सिंह चौहान साहब, मध्य प्रदेश सरकार के वरिष्ठतम मंत्री माननीय श्री गोपाल भार्गव जी, ग्रामीण विकास मंत्री माननीय श्री महेंद्र सिसोदिया जी, विजेंद्र सिंह यादव जी, ओपीएस भदौरिया जी, मनोज श्रीवास्तव जी, और इस अवसर पर इस वर्चुअल कार्यक्रम से जुड़े पूरे प्रदेश भर में
57,000 स्थानों पर ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले बहनों, भाइयों और उपस्थित सज्जनों, मध्य प्रदेश मेरा गृह राज्य है और आज मध्य प्रदेश में हम सब की प्रेरणा हमारे रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। इसलिए मध्य प्रदेश के सभी महानुभावों की ओर से मैं रक्षा मंत्री जी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज इस कार्यक्रम में एक लंबे कालखंड के बाद भाग लेते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है और पुरानी यादें निश्चित रूप से ताजा हो रही है। मुझे ध्यान है जब शिवराज सिंह जी पहली बार मुख्यमंत्री बने मध्य प्रदेश के, और उस समय पानी का बड़ा भारी संकट था। मुझे उस समय ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में काम करने का सौभाग्य मध्य प्रदेश में था और शायद शिवराज जी को याद होगा, जलाभिषेक का सबसे पहला कार्यक्रम हम लोगों ने नीमच जिले में किया था, क्योंकि नीमच में पानी का संकट हो गया था। उसके बाद कपिल धारा योजना बनी, जगह जगह कूप खोदे और जनजाति क्षेत्र में इसका भी बड़ा निश्चित रूप से लाभ हुआ। मध्य प्रदेश काम के मामले में, सिस्टम के मामले में और नेतृत्व के मामले में अव्वल प्रांत रहा है। मुझे ध्यान है कि जब ये मनरेगा योजना बनी थी, उस दौरान सारा देश मनरेगा को कैसे इंप्लीमेंट किया जाए इस बात का प्रयत्न किया जा रहा था। लेकिन मध्य प्रदेश ऐसा राज्य था कि पहले और दूसरे वर्ष में केंद्र सरकार के कुल बजट का 48% व्यय मध्य प्रदेश राज्य ने किया। यह निश्चित रूप से मध्य प्रदेश राज्य के सिस्टम, वहां की कार्यपालिका, नेतृत्व, उसके ही कृतित्व का परिणाम है। और तब से लेकर आज तक लगातार शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में, चाहे वो ग्रामीण विकास का मामला हो, पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त करने का मामला हो, महिलाओं की दृष्टि से उनके कल्याण का विषय हो, कृषि को उन्नत कृषि के रूप में तब्दील करने का काम हो, गांव गरीब और विकास के मामले में शिवराज जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा काम मध्य प्रदेश में हुआ है। इसलिए मैं इस अवसर पर उनको और उनकी पूरी टीम को हृदय से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। कोविड का संकट आया तो स्वाभाविक रूप से लॉकडाउन के परिणाम स्वरूप सारे काम धंधे बंद थे। प्रवासी मजदूर जो बाहर काम के लिए जाते थे वो भी गांव में आए और उस समय ऐसा लग रहा था कि हम इस परिस्थिति से कैसे निपट पाएंगे। लेकिन मुझे कहते हुए गौरव है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के परिणाम स्वरूप जहां एक ओर कोरोना संकट से पूरा मुकाबला किया गया, उस पर नियंत्रण करने का काम किया गया और वहीं लोगों को स्थानीय रोजगार की उपलब्धता हो, इसके सुनिश्चित प्रयत्न भी किए गए। मुझे ध्यान है उस समय मनरेगा में 61,000 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान था। कोरोना के इस कालखंड में गांव में निवास करने वाला कोई भी हमारा भाई और बहन बेरोजगार न रहे, किसी को रोजी और रोटी का संकट न रहे। बजट नहीं आया था लेकिन उसके बावजूद भी 1,11,500 करोड़ रुपया
मनरेगा के अंतर्गत खर्च करने की योजना बनाई गई। 83,000 करोड़ रुपए से अधिक पैसा केंद्र सरकार राज्यों को रिलीज कर चुकी है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंतर्गत 50,000 करोड़ रुपए के काम को तीव्र गति से संचालित किया गया और उसका परिणाम आज हम देखते हैं कि जहां एक और अनेक संरचनाओं का निर्माण हो रहा है, वहीं रोजगार की भी उत्पन्नता पर्याप्त मात्रा में हुई है। मनरेगा के अंतर्गत आज हम देखेंगे तो देश भर में 330 करोड़ मानव दिवस सृजित हो चुके हैं और मध्य प्रदेश राज्य ने 30 करोड़ मानव दिवस सृजित किए हैं। 7,500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च की है। मैं अगर गत वर्ष से तुलना करूं तो मानव दिवस के सृजन में भी लगभग 1.5 गुना है और राशि की दृष्टि से भी देखें तो वह भी काफी अधिक है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश अच्छा काम करने वाला राज्य रहा है। 18 लाख आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत और 4,62,000 आवास पूर्ववर्ती जो आवास योजना थी उसके अंतर्गत। ऐसे मैं कहूं तो 22 लाख मकान बनाकर गरीबों को घर देने का काम मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में हुआ है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के निर्माण के मामले में अनेक वर्षों तक मध्य प्रदेश की केंद्र में साख रही है। मध्य प्रदेश अनेक वर्षों तक सड़क निर्माण के मामले में देश भर में अच्छी सड़क बनाने में प्रथम स्थान पर रहा है और आज भी 28,000 किलोमीटर से अधिक सड़कें बनाकर मध्य प्रदेश राज्य ने निश्चित रूप से अच्छा काम किया है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि इस जलाभिषेक कार्यक्रम के अंतर्गत मनरेगा के साथ कन्वर्जन करके लगभग 75,000 जल संरचनाएं मध्य प्रदेश सरकार ने बनाने का काम किया है, जिनमें से 57,000 जल संरचनाओं का आज लोकार्पण माननीय रक्षा मंत्री जी के कर कमलों से संपन्न हो रहा है। ये जल संरचनाएं बहुत ही जनोपयोगी हैं। इन जल संरचनाओं पर और काम करने की आवश्यकता है क्योंकि हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं, भूजल का संकट हम सब लोगों के सामने है और जो जलवायु परिवर्तन की स्थिति चल रही है उसके कारण निश्चित रूप से मौसम का चक्र बदला हुआ है। इसलिए बूंद बूंद पानी को हम गांव में रोक सके, यह हम सब लोगों की जवाबदारी है और मैं समझता हूं कि मनरेगा योजना का जितना सदुपयोग और जितनी दूरदृष्टि के साथ, जितना अच्छे प्रशिक्षण के साथ, जितना अच्छे से आवश्यकताओं को निर्धारित करने के बाद मनरेगा का उपयोग राज्य में किया जाएगा, यह राज्य में जल की आवश्यकताओं को भी पूर्त करेगा, रोजगार के अवसर भी सृजित करेगा और गांव में रहने वाले जो गरीब लोग हैं उनके जीवन स्तर में बदलाव लाने में भी इसका बहुत ही कारगर तरीके से उपयोग हो सकेगा। इस मौके पर मैं पुनः माननीय रक्षा मंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को और उनकी पूरी टीम को हृदय से इस अच्छे कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय भारत। अब मैं माननीय श्री राजनाथ सिंह जी, रक्षा मंत्री भारत सरकार से जलाभिषेकम अभियान के तहत मध्य प्रदेश में 2,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत से तैयार हुई 57,000 से अधिक जल संरचनाओं के उद्घाटनार्थ पट्टिका के अनावरण का सादर अनुरोध करता हूं।
अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश से मार्गदर्शन हेतु निवेदन करता हूँ। हम सबके सौभाग्य से हमारे बीच उपस्थित भारत सरकार के रक्षा मंत्री, स्नेह, प्रेम और आत्मीयता के सागर, हमारे मार्गदर्शक आदरणीय श्रीमान राजनाथ सिंह जी एक लंबे समय बाद मध्य प्रदेश से जुड़े हैं, इसलिए एक बार फिर तालियां बजा के अभिनंदन कीजिए। हमारे अपने मध्य प्रदेश का गर्व और गौरव बढ़ाने वाले केंद्रीय कृषि मंत्री, पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री और यशस्वी नेता आदरणीय श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता, हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री आदरणीय पंडित गोपाल भार्गव जी, हमारे पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री आदरणीय सिसोदिया जी, महेंद्र सिंह, भाई विजेंद्र यादव जी, भाई ओपीएस भदौरिया जी, मेरे मंत्री साथीगण, मनोज जी, और 57,600 से ज्यादा स्थानों पर आज जो जल संरचना है जिनका लोकार्पण श्रद्धेय राजनाथ सिंह जी के हाथों हुआ है, वो हमें सुन रहे प्रिय बहनों और भाइयों और भांजे और भांजियों, कई जगह हम देख रहे हैं कि तालाबों पर ही लोग बैठे हुए हैं। छिंदवाड़ा आज हम बात नहीं कर पाए, वहां भी अद्भुत और अनोखा काम हुआ है। जिला पंचायत की अध्यक्षा जी, बाकी सब दिखाई दे रहे हैं। प्रिय बहनों और भाइयों, आदरणीय नरेंद्र सिंह जी ने याद दिलाया, लगभग 13.5 साल पहले हमने मध्य प्रदेश में जलाभिषेक कार्यक्रम प्रारंभ किया था। अपने यहां अपनी संस्कृति से जल बहुत नजदीक से जुड़ा हुआ है। अमृतम बे आपा, मतलब जल ही अमृत है। ये आज नहीं, हजारों साल पहले हमने कहा है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी मिले न उबरे, मोती मानस चून। बिना पानी के कुछ नहीं है। तुलसीदास जी ने भी रामायण जी में कहा, सिमट सिमट जल भरई तलावा, जिम सदगुण सज्जन पही आवा। तो जल का महत्व हमेशा से रहा है और तालाब बनाने की परंपरा कोई आज की नहीं है, हमारी हजारों वर्ष पहले की है। लेकिन जब कोरोना काल आया, कठिन काल, आप तो जानते हैं भाइयों और बहनों, में तो कोरोना ही में मुख्यमंत्री बना। एक तरफ कोरोना से निपटना था, दूसरी तरफ रोजगार के अवसर भी सृजित करने थे, वापस आने वाले मजदूरों को भी काम देना था। और आज मैं श्रद्धेय राजनाथ जी और नरेंद्र सिंह जी को बताना चाहता हूं, मध्य प्रदेश ऐसा राज्य था जहां दक्षिण पश्चिम से भी, चाहे गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, केरल हो, तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो, अलग अलग प्रांतों से जब मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा के मजदूरों ने आना शुरू किया, तो मध्य प्रदेश की धरती पर हमने यह फैसला किया कि मध्य प्रदेश की धरती पर कोई पैदल नहीं चलेगा, बसें बॉर्डर पर लगवा के और दूसरे प्रदेश की बॉर्डर तक हम छोड़ के आए। और मध्य प्रदेश की जनता को प्रणाम मैं करना चाहता हूं। चाय, नाश्ता, पानी, दवाइयां और यहां तक के जूते चप्पल अगर पांव बनी थे तो वो भी पहनाने की व्यवस्था की। लेकिन एक चुनौती थी काम देना, और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का मैं हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। कठिन काल में खजाना खोल दिया। आदरणीय नरेंद्र सिंह जी बैठे,
आपने कह दिया जितनी जरूरत पड़े मनरेगा का पैसा ले जाओ। 61,000 करोड़ तब तक बढ़ाते बढ़ाते जैसा वो बता रहे थे 1,13,000 करोड़ से ज्यादा, और उसमें भी 50,000 करोड़ का एक अलग से गरीब कल्याण रोजगार के नाम पर। धन की कोई कमी नहीं रहने दी और हमने भी फिर कसर नहीं छोड़ी। सोचा पैसा आया तो सदुपयोग करें। अनेकों प्रकार के काम किए, उनके विस्तार में मैं नहीं जा रहा, लेकिन हमने यह भी तय किया कि हम जल संरचनाएं बनाएंगे। नए तालाब, पुराने तालाबों का जीर्णोद्धार, कुआ, बावड़ी, चेक डैम, स्टॉप डैम, एक नहीं अनेकों जल संरचनाएं, नदी के पुनर्जीवन का काम हाथ में लिया, उसके लिए जल संरचनाएं बना डाली। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इन जल संरचनाओं के कारण मध्य प्रदेश में जो आज ही हमने लोकार्पण किया है श्रद्धेय राजनाथ जी के हाथों 57,653 जल संरचनाएं जो कोरोना काल में बनी, इनमें से 53,517 मनरेगा में बनी और 4,136 वाटर सेट के क्षेत्रों में बनी है। 17,604 व्यक्तिगत तालाब बने, 2,365 सामुदायिक खेत तालाब बने, 5,119 तालाब है, 1,972 पर्कुलेशन टैंक है, 5,773 स्टॉप डैम या चेक डैम है, 19,008 कपिलधारा कुएं, 2,558 सामुदायिक कूप है, 864 बावड़ियों का उद्धार किया गया है, 95,462 हेक्टेयर जमीन सिंचित होगी बिना 1 इंच जमीन अतिरिक्त डुबाए। ये लगभग 1 लाख हेक्टेयर जमीन, मतलब लगभग 2.5 लाख एकड़ जमीन में इन जल संरचनाओं के माध्यम से सिंचाई की व्यवस्था का चमत्कार अगर कहीं हुआ है तो मध्य प्रदेश की धरती पर हुआ है। और आज जब हम अलग अलग जगह बात कर रहे थे तो किसान बता रहे थे कि इन जल संरचनाओं का फायदा कितना है। न केवल हम सिंचाई कर रहे हैं, हमारे कुओं का वाटर लेवल बढ़ गया है, कई जगह हैंडपंप में वाटर लेवल बढ़ गया है, आसानी से पानी उपलब्ध है। इंसान के काम तो आ ही रहा है ये पानी, लेकिन प्राणी भी इस पानी को पी रहे हैं, पक्षी भी इस पानी को पी रहे हैं, क्योंकि जल ही जीवन है। वास्तव में मैं विभाग को बहुत बधाई देना चाहता हूं। बुंदेलखंड के 800 ऐतिहासिक तालाब हमने चिन्हित किए हैं और उनमें जो चंदेलों के जमाने के बने हुए थे, एक बार एक समय था जब छत्रसाल महाराज ने अभियान चलाया था तालाबों को मरम्मत करने का, बनाने का। उसके बाद एक अभियान हम लोग हाथ में ले रहे हैं। अलग अलग स्थानों पर मध्य प्रदेश में अनेकों जल संरचनाएं थी जो लगभग समाप्त हो रही थी। उन सब जल संरचनाओं को भी पुनर्जीवित करने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का भी हमने बहुत अच्छी तरह से उपयोग करने का अभियान चला रखा है। और इसलिए कैसे हमारी नदियां पुनर्जीवित हो जाए, इस प्रयास में भी हम लोग लगे हुए हैं। अभी 40 पे काम चल रहा है, आगे भी कुछ नदियों को हम चिन्हित करने वाले हैं। एक तरफ ये जल रोकने का अभियान और दूसरी तरफ हमने ये भी तय किया है कि पूरे मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके आशीर्वाद से, और ये जो पानी रोका ये भी हमारे बहुत काम आने वाला है। आने वाले 3 साल में कोई गांव ऐसा नहीं छोड़ेंगे जहां हैंडपंप का पानी नहीं। अभी तो पानी कई जगह गांव में हैंडपंप से जाता है। गांव क्या, कुछ इलाके में शहर में बच गए थे। मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना बना के शहरों को नल जल लगा के पानी देने का अभियान हम पूरा कर रहे हैं। लेकिन आने वाले 3 वर्षों में हर गांव में पाइपलाइन बिछा के, घर में नल लगा के, और नल भी टोटी वाला। जैसे टोटी खोलो तो झरझर पानी आ जाए, घड़ा भर जाए, गुंड गगरा भर जाए। अब पानी देने का अभियान शुरू किया है। लेट हम शुरू हुए क्योंकि पहले हम थे नहीं, जरा 15 एक महीना का वनवास हो गया था।
मामला गड़बड़ा गया उस समय। अब फिर पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसलिए हम जल जीवन मिशन में पिछड़ गए थे, लेकिन अब तेजी से काम करके उसमें भी तीसरे नंबर पे आ गए। जल्दी नंबर 1 आएंगे और 3 साल में हर घर में नल कनेक्शन करवा के जनता को पीने का पानी भी उपलब्ध करवा दिया जाएगा। मेरे मित्रों, मनरेगा एक ऐसी ताकत बन के उभरी है जो रोजगार तो देती है, लेकिन बेहतर इस्तेमाल अगर करो तो ग्रामीण अधोसंरचना का इससे बेहतर विकास और कोई योजना नहीं कर सकती। और इसलिए हमने मनरेगा का बेहतर इस्तेमाल करने का लगातार प्रयास किया है। और कई बार मुझे लगता है कि बड़े बांध, उनमें ज्यादा जमीन डूबती है, ज्यादा लोग विस्थापित होते हैं, छोटे छोटों की श्रृंखला बना दो, ये बड़े उपयोगी हैं। रहीमन देख बड़ैन को लघु न दीजिए डार, जो काम सुई कर सकती है वो तलवार नहीं कर सकती। कई बार ये छोटी छोटी जल संरचना ऐसा काम करती है। और इसलिए मैं मध्य प्रदेश के सभी भाई बहनों, विशेषकर जो पंचायतों के जनप्रतिनिधि हैं, उनको भी बधाई देना चाहता हूं। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग को बधाई देना चाहता हूं और अभिनंदन करना चाहता हूं नरेंद्र सिंह तोमर जी का, कि जिनके स्नेह और सहयोग के कारण और प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद के कारण ये जल संरचनाएं हम बना पाए। आगे भी अभियान जारी रहेगा। जलाभिषेकम अभियान नरेंद्र सिंह जी फिर हम प्रारंभ कर रहे हैं। छोटी छोटी जल संरचनाओं का जहां जहां आवश्यकता होगी हम निर्माण करेंगे। और विशेष रूप से मैं फिर अभिनंदन करता हूं भारत के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी का। आज संसद में उन्होंने जो बयान दिया है, भारत की 1 इंच जमीन पर चीन का कोई ताकत कब्जा नहीं कर पाएगी। चीन को वापस जाना पड़ा है, वापस लौटना पड़ा है। और इसलिए उनका अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए, क्योंकि संसद का व्यस्त समय, ज्यादा समय लेना उचित नहीं है, हम सब उन्हीं से ये अनुरोध करते हैं, उन्हीं से प्रार्थना करते हैं। भाई साहब, आपको पास से देखने की भी बहुत इच्छा है मध्य प्रदेश वासियों की। मुझे लोग कहते रहते हैं कि राजनाथ जी बहुत दिनों से नहीं आए। तो अभी कोरोना काल था, लेकिन अब धीरे धीरे छट रहा है। आज तो वर्चुअल आप जुड़ रहे हैं हजारों गांवों से, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं कि वर्चुअल के साथ अब एक्चुअल भी मध्य प्रदेश की धरती पर पधारिए। आपका एक बार फिर मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आइए हमारा मार्गदर्शन कीजिए आदरणीय राजनाथ सिंह जी। चलो कोई बात नहीं। मध्य प्रदेश की जनता के अपने अथक परिश्रमी, विनम्र एवं संवेदनशील मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान, और जिन्होंने कृषि क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण सुधार के कदम उठाए हैं और जिनका रिश्ता मध्य प्रदेश के साथ विशेष रूप से आज भी बना हुआ है, केंद्र सरकार में मंत्री रहते हुए भी, ऐसे श्री नरेंद्र सिंह जी तोमर, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर मध्य प्रदेश सरकार श्री गोपाल जी भार्गव, डॉक्टर महेंद्र सिंह जी सिसोदिया, मंत्री मध्य प्रदेश, श्री राम खिलावन जी पटेल, राज्य मंत्री मध्य प्रदेश, श्री विजेंद्र यादव, श्री ओपीएस भदौरिया और अन्य अधिकारी वर्ग एवं कर्मचारी वर्ग, मध्य प्रदेश सरकार के मेरे प्यारे बहनों एवं भाइयों, शिवराज सिंह जी, आज अतुल्य भारत के अतुल्य प्रदेश मध्य प्रदेश में हो रहे इस अतुल्य आयोजन में आप सभी के बीच उपस्थित होकर सचमुच मुझे बेहद खुशी हो रही है। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में जल अभिषेकम कार्यक्रम का आयोजन यह किया गया है और मुझे बतलाया गया है कि 50,000 से भी अधिक वाटर रिजर्वायर हमारी प्रदेश की जनता, खासकर किसानों को समर्पित किए जा रहे हैं। इस अभियान का मैं समझता हूं केवल स्थानीय ही नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय महत्व भी है और मैं समस्त प्रदेशवासियों और विशेष तौर पर किसान भाइयों को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। और इस कार्यक्रम के लिए मैं मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान और उनकी पूरी टीम और उनकी पूरी सरकार को भी हार्दिक बधाई देता हूं। और इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने के लिए भी श्री शिवराज सिंह जी चौहान को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। साथियों,
हमारे जीवन में जल का क्या महत्व है, इस पर बात करने की कोई बहुत अधिक जरूरत नहीं है। मानव सभ्यता की पूरी यात्रा में जल की सबसे अहम भूमिका रही है। जल ही, यदि आप इतिहास के पन्नों को उठाकर पढ़ें तो जल ही अनेक सभ्यताओं के उत्थान और पतन का कारण रहा है। हमारी धरती हो या हमारा शरीर, दोनों का 2/3 से अधिक भाग जल से ही बना हुआ है। हमारे यहां कहा भी गया है कि जलम ही प्राणिनः प्राणा, यानी जल ही समस्त प्राणियों का प्राण है। जल ही जीवन है। जल के संरक्षण और संवर्धन को समर्पित यह आयोजन वास्तव में जीवन के संरक्षण और संवर्धन का आयोजन है, ऐसा मैं मानता हूं। इसलिए मैं पुनः इससे जुड़े समस्त लोगों को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं। बहनों भाइयों, जल संरक्षण का महत्व जहां पुरातन युग में था, वहीं नूतन युग में भी उसके महत्व को पूरी दुनिया में माना गया है। आप सबको जानकारी होगी कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी सतत विकास लक्ष्य जो तय किए गए हैं, उसमें जल संरक्षण को भी एक विशेष स्थान दिया गया है, अहम स्थान दिया गया है। मेरे बहनों भाइयों, आज इतनी बड़ी संख्या में लोकार्पित किए जा रहे इस वाटर रिजर्वायर्स केवल जल संरक्षण ही नहीं, बल्कि सदी के सबसे भयानक संकट से जीवन के संरक्षण की भी ये कहानी कहते हैं। पिछले साल देश दुनिया के लिए कैसा रहा, हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। हमने कभी सोचा भी नहीं कि हम बिना अपने प्रियजनों साथियों के होली, दिवाली, ईद या अन्य उत्सव मनाएंगे, पर कोविड-19 के कारण हमें यह दिन देखना पड़ रहा है। और हम सीधे सीधे आपके साथ इसी कारण हम जुड़ भी नहीं पा रहे। और इन सब के कारण हमारी सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था सहित हमारी कृषि, उद्योग और अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हुई है। ऐसे में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आपदा में अवसर जो यह मंत्र दिया, वह समस्त देश के लिए एक गाइडिंग लाइट बन गया, मार्ग प्रशस्त करने वाला एक ये उद्घोष बन गया। इस मंत्र ने न केवल देश को चुनौती का सामना करने की ताकत दी, बल्कि हमारी आत्मनिर्भरता का भी मार्ग प्रशस्त किया है। और इस अभियान के तहत अलग अलग योजनाओं के माध्यम से सरकार ने कृषि, अर्थव्यवस्था और उद्योग को फिर से पटरी पर लाने का प्रयास किया है। यह संयोग ही है कि आज जब हम यह कार्यक्रम कर रहे हैं तो देश में एकात्म मानववाद के प्रणेता और अंत्योदय के विचार को नई बुलंदी देने वाले महामानव पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय की पुण्यतिथि भी मनाई जा रही है। इसलिए आज के अवसर पर मैं उनका स्मरण करते हुए उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और मैं याद करता हूं उनके विचारों को, जिसमें उन्होंने कहा था कि हर खेत को पानी और हर हाथ को काम, यह हमारा उद्देश्य होना चाहिए। और आज का यह कार्यक्रम उन्हीं विचारों के अनुरूप है। और उन्होंने यह कहा, हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए कामकाज का कि समाज का हर व्यक्ति सुखी बने। यही उनकी चाहत थी। और दीनदयाल जी गांव, गरीब और किसान के उत्थान की बात बराबर करते थे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2017 में ही देशवासियों के सामने यह संकल्प लिया था कि 2022 तक हम किसानों की आमदनी को 2 गुना करेंगे। और यह कोई साधारण संकल्प नहीं था, बल्कि संकल्प शक्ति के धनी प्रधानमंत्री का असाधारण संकल्प था। और इस असाधारण संकल्प को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका यदि किसी ने निभाई है, आपके मध्य प्रदेश की मां की कोख से पैदा हुए भारत सरकार के कृषि एवं ग्राम्य विकास मंत्री श्री नरेंद्र सिंह जी तोमर ने। और इसी दृष्टि से पिछले साल देश की संसद में 3 कृषि कानून पारित किए गए और इन कानूनों का निर्माण देश के आम किसानों को उनकी फसल का वाजिब मूल्य दिलाने और अपनी उपज को कहीं भी बेचने की आजादी देने के लिए किया गया था।
और इन कृषि कानूनों को लेकर देश में निहित स्वार्थों के चलते एक भ्रम का वातावरण पैदा किया गया और कहा गया कि मंडी खत्म हो जाएगी, एमएसपी समाप्त हो जाएगी, किसानों की जमीन गिरवी रख दी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले दिनों देश की संसद में साफ साफ कहा है और हमारे कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह जी तोमर ने भी कहा है कि एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी रहेगा। मंडी व्यवस्था भी कायम रहेगी और नए कृषि कानूनों के तहत सौदा किसान की उपज का होगा, उसकी जमीन का नहीं। इसके बावजूद किसानों के एक समूह को गुमराह किया गया है, जबकि सरकार इन कृषि कानूनों पर खुलकर बात करने और जरूरत पड़ी तो उसमें संशोधन करने के लिए भी तैयार है। बहनों भाइयों, हमारी सरकार के निर्णयों के चलते आम किसान में एक नया आत्मविश्वास पैदा हो रहा है और कोरोना के संकट के दौरान इस आत्मविश्वास के चलते ही कोरोना काल के बावजूद देश के किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन किया है। साथियों, हमारी सरकार ये अच्छी तरह समझती है ग्रामीण इलाके देश की प्रगति का आधार हैं और हमारे देश की अधिकांश जनता ग्रामीण इलाकों में ही रहती है और अलग अलग प्रकार के राष्ट्र के विकास में अपना योगदान देती है। महात्मा गांधी गांवों को भारत की आत्मा मानते थे, इसलिए हमारी ग्रामीण जनता का समग्र विकास यह हमारी प्राथमिकता में रहा है। मनरेगा की चर्चा नरेंद्र सिंह जी कर रहे थे, शिवराज सिंह जी ने भी इसकी चर्चा की। मनरेगा हो या दीनदयाल अंत्योदय योजना हो, प्रधानमंत्री कल ग्रामीण आवास योजना हो या फिर ग्रामीण कौशल विकास योजना हो, हर प्रकार से सरकार ने कोविड काल में भी जनता के कल्याण के हर संभव प्रयास किए हैं। सरकार द्वारा चलाई जा रही मनरेगा योजना हमारे ग्रामीण भाइयों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है और जैसा शिवराज सिंह जी ने भी कहा है, आपके मुख्यमंत्री जी ने, कि सचमुच आज जिस प्रकार से जलाभिषेकम का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, इसको पूर्णता देने में इस मनरेगा की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और यह मनरेगा यह दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार योजनाओं में से एक है और यह योजना रोजगार ही नहीं बल्कि द्वार पर रोजगार की गारंटी देती है। हमारे मेहनतकश भाई बहनों को काम की तलाश में कहीं दूर न जाना पड़े, इसलिए मनरेगा योजना उन्हें आसपास के इलाकों में रोजगार देना यह सुनिश्चित करती है। बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। कोविड काल में तो इस योजना का महत्व और भी बढ़ा है, इसलिए सरकार ने भी इस योजना पर विशेष बल दिया है और मुझे बताया गया है कि सामान्य दिनों में मनरेगा में जो बजट अलॉटमेंट होते थे, अब नरेंद्र सिंह जी को ज्यादा मालूम होगा, 2020-21 में उसमें लगभग 1.25 गुना बजट बढ़ा दिया गया है और मनरेगा के ही तहत पिछले फाइनेंशियल ईयर में जहां 265 करोड़ मानव दिवसों के रोजगार का सृजन हुआ था, वहीं इस वर्ष फाइनेंशियल ईयर यानी वित्तीय वर्ष पूरा होने के पहले तक ही यह संख्या 327 करोड़ से भी अधिक पहुंच चुकी थी। 2013-14 तक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को जहां लगभग 22,000 करोड़ दिए जाते थे, वहीं अब उसे 5.5 गुना बढ़ाकर लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपया कर दिया गया है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस को भी सरकार ने लागत के 1.5 गुना तक फिक्स कर दिया है। यह कोई छोटे मोटे कदम नहीं है, हमारे किसान भाइयों के लिए मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी राहत है। इसी तरह प्रधानमंत्री किसान, प्रधानमंत्री फसल बीमा जैसी योजनाओं ने एक और किसान भाइयों को नियमित सहायता प्रदान की है, वहीं दूसरी ओर उनके रिस्क को भी कम करने का काम किया है। मेरे बहनों भाइयों, हमने देखा है कि माइक्रो इरिगेशन, लघु सिंचाई योजना, बड़े पैमाने पर जल की बचत होती है माइक्रो इरिगेशन से और इसलिए नाबार्ड के साथ मिलकर माइक्रो इरिगेशन के लिए भी 5,000 करोड़ का फंड सरकार ने बनाया है। इसी तरह चाहे कौशल विकास योजना हो, ग्रामीण विकास योजना हो या फिर अंत्योदय योजना हो, केंद्र सरकार ने देशवासियों के बहुमुखी विकास के हर संभव प्रयास किए हैं और मैंने देखा है केंद्र सरकार की चाहे कोई योजना हो
आपके मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान ने अपने राज्य में बहुत ही प्रभावी तरीके से उसे लागू किया है। इसके लिए मैं शिवराज सिंह जी और उनकी पूरी सरकार को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। नहीं, हमने तो कई ऐसे राज्य देखे हैं, केंद्र सरकार चाहे जो भी योजनाएं प्रारंभ कर दे, वहां की सरकारों को जिस गंभीरता से उन योजनाओं को लेना चाहिए और जिस प्रभावी तरीके से लागू करना चाहिए नहीं करती है। और मैंने देखा है कि आपदा के अवसर के विजन को ही मध्य प्रदेश ने अपना मिशन बना लिया है और कृषि, अर्थव्यवस्था, उद्योग, आजीविका आदि से संबंधित अनेक समस्याओं का समाधान यहां के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के द्वारा पूरे दमखम के साथ किया जा रहा है। मेरे बहनों भाइयों, आत्मनिर्भर कृषि मिशन के गठन के साथ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में यह प्रदेश सबसे आगे रहा। आप सब बधाई के पात्र हैं और अपने लगातार प्रयासों से इस मध्य प्रदेश ने 8 माह में 2 करोड़ से भी ऊपर किसानों को विभिन्न योजनाओं में 46,000 करोड़ रुपए से भी ऊपर का भुगतान किया है। ये चौंकाने वाले आंकड़े। स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को गांव में हक विलेख देने के लिए उनके जो अधिकार है, जिस जमीन पर जो प्रॉपर्टी है, उसका एक डॉक्यूमेंट देने और संपत्ति कार्ड जारी करने की शुरुआत भी कर दी गई है। और मुझे जानकर सचमुच बेहद अच्छा लगा है, बहुत ही अच्छा लगा है कि मध्य प्रदेश सरकार मनरेगा की एक एक्सटेंशन योजना, बधाई है आपको शिवराज सिंह जी, आपने इसकी एक एक्सटेंशन योजना श्रम सिद्धि अभियान भी संचालित कर रही है आपकी सरकार। और इस योजना में हमारे उन मजदूर भाई बहनों को भी रोजगार देने का प्राविधान किया गया है जिनके पास जॉब कार्ड नहीं है। शायद हमारी जानकारी यह सही होगी और इसके चलते इसकी व्यापकता और भी बढ़ जाती है। और आज जब विपरीत परिस्थितियों के चलते रोजगार प्रभावित हुए हैं, उसमें कमी आई है, श्रम सिद्धि अभियान का महत्व और भी बढ़ गया है। और मुझे यह भी बतलाया गया है कि इस अभियान के अंतर्गत पिछले 10 माह में 27 करोड़ मानव दिवसों का सृजन कर लगभग 92 लाख श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया गया है। यह एक बड़ी बात है। आज लोकार्पित होने वाली सभी जल संरचनाएं उन्हीं प्रयासों की एक अहम कड़ी है। मेरे बहनों भाइयों, जल के ऊपर लगाए गए धन, ऊर्जा और अन्य संसाधन खर्च की श्रेणी में कभी नहीं माने जाते, वह निवेश की श्रेणी में आते हैं। और मैं समझता हूं कि इन रिजर्वायर्स का निर्माण करके मध्य प्रदेश ने दूरगामी निवेश किया है। इसके लिए मध्य प्रदेश की सरकार बधाई की पात्र है और इसका फायदा आने वाले समय में लगातार मध्य प्रदेश की जनता को मिलता रहे। मेरे बहनों भाइयों, हमारे देश की एक बड़ी जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, यह बताने की आवश्यकता नहीं है। हमारे देश में जितने भूभाग पर खेती होती है, उसमें आधे से अधिक भूभाग वर्षा पर निर्भर रहते हैं। जिस तरीके से परिस्थितियां बदल रही हैं, जलवायु परिवर्तन जिस तरीके से हो रहा है, उससे वर्षा भी बहुत ही प्रभावित हुई है। वर्षा के ऊपर उसका प्रतिकूल असर पड़ा है, उसका हमारी फसलों पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। सिंचाई के लिए हम ग्राउंड वाटर का उपयोग भी एक सीमा से अधिक कर चुके हैं और इसके चलते कई जगहों पर पेयजल, ड्रिंकिंग वाटर की समस्या भी सामने आने लगी है। ऐसे में जल संरक्षण के द्वारा ही समुचित कृषि उत्पादन और पेयजल की व्यवस्था की जा सकती है। इसलिए सरकार के द्वारा की गई यह पहल मैं मानता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस अभियान का एक और महत्वपूर्ण पहलू है, वह है जन भागीदारी। इसमें आपके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने जन भागीदारी को बढ़ाने में भी अपनी अहम भूमिका निभाई है। इस तरह के कार्य केवल सरकार या फिर कोई संस्था अकेले नहीं कर सकती है। इसमें सामाजिक सहयोग उतना ही आवश्यक है। इससे एक और हमारे जल संसाधन का संरक्षण तो होता ही है, दूसरी ओर समाज में सामूहिकता की भावना भी बढ़ती है। यानी जल बचाकर हम केवल अपने ऊपर ही उपकार नहीं करते हैं, बल्कि समाज और राष्ट्र को भी उपकृत करते हैं।
उसके प्रति भी हम अपने दायित्व का निर्वाह करते हैं। जल संरक्षण हमारा न केवल नैतिक बल्कि संवैधानिक और राष्ट्रीय कर्तव्य है। मेरे बहनों भाइयों, अभी कार्यक्रम के प्रारंभ में अपने किसान भाइयों से सीधी बात करके मैंने देखा कि शिवराज सिंह जी कर रहे थे। जब मैं यहां पर आया, सचमुच मैं उससे प्रभावित हुआ हूं। शिवराज सिंह जी वो अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्रेस कर पाने में भले ही वो हिचक रहे हों, लेकिन मैं देख रहा था उनके अंदर आत्मविश्वास। और जिनसे आप बात कर रहे थे उन सारे किसानों की आंखों की चमक दिल्ली में बैठे हुए मुझे दिखाई दे रही थी। कितना विश्वास उनके अंदर आपने पैदा किया। उनके अंदर का आत्मविश्वास यह बता रहा था कि वह नए और आत्मनिर्भर भारत के कार्य पहला दूत यदि कोई है तो आपके किसान हैं, हमारे किसान हैं। साथियों, मैं खुद एक किसान हूं और किसानों के महत्व और उनकी कठिनाइयों को भी अच्छी तरह समझता हूं। मेरा खुद यह मानना है, देश में बदलाव की बयार कोई बहा सकता है तो हमारे श्रम के प्रतीक हमारे किसान भाई ही वह बयार बहा सकते हैं। इसलिए हमारे किसान भाइयों का सशक्तिकरण, उनकी आत्मनिर्भरता और खुशहाली हमारे देश की खुशहाली है। मेरे बहनों भाइयों, जल संरक्षण आज एक ऐसा विषय है जिसने दुनिया भर को प्रभावित किया है और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए भी योजनाबद्ध जल संरक्षण की आवश्यकता दिन ब दिन महसूस की गई है। और इस परिप्रेक्ष्य में जल संरक्षण के लिए ऐसे बहुआयामी रणनीति की आवश्यकता है जिसके तहत विभिन्न शासकीय योजनाओं, जन भागीदारी और जो गंवई ज्ञान जिसे कहते हैं, देशज ज्ञान, परंपराओं तथा नवीन तकनीकों को एक साथ उपयोग में लाया जा सके, यह सुनिश्चित करना होगा। और मौजूदा समय में जल संरक्षण की अहमियत को देखते हुए पानी एक एक बूंद को हमें बचाना होगा, यह भी संकल्प लेने की आवश्यकता है। मेरे साथियों, मध्य प्रदेश में जल संरक्षण और प्रबंधन के लिए बहुत ही सफल और सकारात्मक कार्य हुए हैं और मैं देख रहा हूं इसके पहले भी शिवराज सिंह जी इस काम में लगे रहते थे। प्रदेश में जल संरक्षण के लिए पहाड़ियों पर ट्रेंच, नदी नालों पर चेक डैम, एक बार तो उन्होंने एक चेक डैम के कार्यक्रम के लिए भी मुझे आमंत्रित किया था, लेकिन मैं उसमें नहीं पहुंच पाया था। तालाब और खेतों में मेड़ बांधना, खेत तालाब इत्यादि कार्य सुनिश्चित एक बहुत ही सुनियोजित तरीके से मध्य प्रदेश की सरकार ने की है। मेरे साथियों, यह कार्य कम लागत से किए गए हैं और स्थानीय स्तर पर जल संग्रहण के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। और यह सभी रबी की फसलों के लिए सिंचाई के एक सुरक्षित स्रोत हैं, ऐसा मैं मानता हूं। और मुझे यह भी बताया गया कि पिपरिया गोपाल मध्य प्रदेश के सागर जिले की ऐसी ही एक ग्राम पंचायत है जहां 72 खेत तालाबों का निर्माण किया गया है। शिवराज सिंह जी, हमारी सूचना सही है? और इस ग्राम पंचायत को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मैं इसके लिए भी ग्राम पंचायत के प्रधान जी यदि वहां पर होंगे मौजूद तो उनको मैं बधाई देता हूं और शिवराज सिंह जी, आपको भी और आपकी सरकार को भी बधाई देता हूं। साथियों, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जल संरक्षण का कार्य बिना समाज को जोड़े सफल नहीं बनाया जा सकता। इसलिए जल संरक्षण के कार्य में समाज को अपनी और भी भूमिका निभानी होगी। हमें और भी आगे काम करना है मध्य प्रदेश के लोगों को। ऐसी फसलों और प्रजातियों पर ध्यान देना होगा जो कम पानी में अच्छा उत्पादन दे सकती है। जन चेतना के लिए सामाजिक आयोजनों जैसे मेलों, प्रदर्शनियों का भी उपयोग करना होगा और जल संरक्षण के लिए जनप्रतिनिधियों को भी बहुत ही सकारात्मक दायित्व का निर्वहन करना होगा और विशेषकर पंचायत स्तर के जनप्रतिनिधियों को, क्योंकि वे आज मनरेगा, अटल भूजल योजना तथा वित्त आयोग की राशियों का ग्राम के विकास के लिए निवेश में निर्णायक भूमिका में। हर घर के हर सदस्य को पानी की अहमियत समझनी होगी ताकि हम एक ऐसे भारत का निर्माण कर सकें जहां सभी जरूरतों के लिए न केवल समुचित पानी उपलब्ध हो
बल्कि वह शुद्ध भी हो। पानी भी मिले, लेकिन पानी शुद्ध मिलना चाहिए, यह भी हमें सुनिश्चित करना है। और मेरे बहनों भाइयों, जल संरक्षण के लिए आपका साथ और समर्थन जिस प्रकार से हासिल हुआ है, ऐसा मेरा विश्वास है कि जिस लक्ष्य को आपने निर्धारित किया है, उस लक्ष्य को हासिल करने से कोई रोक नहीं सकता। और इस अवसर पर इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए आप सभी को मैं तहे दिल हार्दिक बधाई देता हूं और अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और पुनः शिवराज सिंह जी, आपको, आपकी सरकार को भी मैं हार्दिक बधाई देता हूं। और इसी के साथ मैं अपना निवेदन समाप्त करता हूं और मध्य प्रदेश की जनता का भी हाथ जोड़कर मैं अपनी तरफ से एक बार हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उनका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के जलाभिषेकम कार्यक्रम में अपना अमूल्य समय देने के लिए मैं माननीय रक्षा मंत्री भारत सरकार श्री राजनाथ सिंह जी, केंद्रीय ग्रामीण विकास, पंचायत राज एवं कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री भारत सरकार श्री नरेंद्र सिंह जी तोमर, माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश श्री शिवराज सिंह चौहान, माननीय मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, आदरणीय लोक निर्माण विभाग मंत्री श्री गोपाल भार्गव जी, आदरणीय मंत्री श्री ब्रजेंद्र सिंह यादव एवं ओपीएस भदौरिया सहित इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़े प्रदेश के समस्त जनप्रतिनिधियों, पंचायत प्रतिनिधियों, ग्रामीण विकास विभाग की योजना के लाभार्थी गणों, ग्रामीण जनों, नागरिक गणों, मीडिया सभी का पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मध्य प्रदेश की ओर से आभार व्यक्त करता हूं। ठीक हो गया? ऐसे कार्यक्रम से हाँ, सामने आती है।